झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। दोनों लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी किया हुआ है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी की तरफ से राजभवन को एक पत्र लिखा जाता है और सरकार के सरकारी तंत्र यानी कि अधिकारियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। कहा यह जाता है कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा किसी व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की जाती है तो मुख्य सचिव के कार्यालय के द्वारा कोई भी न तो जवाब दिया जाता है, न ही कार्रवाई की जाती है और चुप्पी साध लिया जाता है। ऐसे में राज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करने को लेकर बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक दिन पहले पत्र लिखा जाता है और फिर इस पर सियासी वार पलटवार शुरू होता है। लेकिन ठीक अगले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बाबूलाल मरांडी पत्र लिखते हैं। ऐसे में फिर से वही मांग की जाती है कि बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करता है तो फिर मुख्य सचिव के द्वारा या मुख्य सचिव के कार्यालय के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। ऐसे में इस चुप्पी के मायने क्या हैं, ये जानने की कोशिश बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। राज्यपाल से यह भी मांग कर रहे हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा की जाए। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस राष्ट्रपति शासन के लागू किए जाने की मांग पर आमने सामने हो गई है। जहां बीजेपी ये कह रही है कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे में इस राज्य का भला नहीं हो सकता। ऐसे में राज्य को बचाने के लिए यहाँ राष्ट्रपति शासन की ही मांग की जा सकती है। अब बाबूलाल मरांडी लगातार अपने यात्रा के दौरान सरकार पर निशाना साध रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ इस राज्य को लूटने में लगी हुई है। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार के अधिकारी और जो कुछ लोग ईडी की गिरफ्त में हैं उनका जिक्र बार बार किया जाता है और ये बताया जाता है कि किस तरह से इस राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दरअसल 2024 चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है तेज कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी हेमंत सोरेन की सरकार को विफल बताते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं बाबूलाल के निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर हैं और उन्हें वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार को चलाने में वो असफल रहे। जिस तरह से राज्य की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, जिस उम्मीद के साथ मैंडेट दिया, उस उम्मीदों को उन्होंने पूरा नहीं किया। ये बाबूलाल मरांडी के आरोप लगातार हर एक सभाओं में हेमंत सोरेन पर लग रहा है। तो अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि आखिर ये जो बीजेपी के द्वारा यानी कि बाबूलाल मरांडी के द्वारा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसका असर कितना होता है और जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उसमें लोगों का साथ कितना मिल पाता है। लेकिन ये माना जा सकता है कि फिलहाल इस राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है फिर से एक बार आमने सामने है। अब जेएमएम की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आएगी और बाबूलाल से भी कई सवाल पूछे जाएंगे। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।